आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 16.1 का क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, उन ठोस आकृतियों को पहचानिए जिनके जाल नीचे दिए गए हैं। जिनके जाल यहाँ पे देखिए जाल के रूप में ये दिया हुआ है और इन ठोस आकृतियों को पहचानना है, ये जो कौन सा आकृति है। तो यहाँ पर देखिए हम इनको यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा और नंबर था है इसका देखिए बेलन की इस प्रकार से चित्र बनता है और ये इसी प्रकार से ये चित्र है। यहाँ पे ये इस चित्र को हमने इस प्रकार से बना लिया और ये क्या है, इसकी ढक्कन है ऊपर की। तो ये इस प्रकार से ये ऊपर की ढक्कन हो गया और ये नीचे की ढक्कन हमने यहाँ पे मान लिया। तो जब इस प्रकार से ये चित्र बनता है तो ये क्या होता है, बेलन होता है। ये हमारा ठोस आकृति हो गया और इसी ठोस आकृति को ये जाल के रूप में दिया हुआ है और इसको कह रहा है ठोस आकृति में बदलने के लिए, पहचानने के लिए। तो ये हो गया हमारा ठोस आकृति इस प्रकार से बनेगा। तो ये ठोस आकृति जब इस प्रकार से बनेगा तो ये क्या चीज़ है, इसको कहते हैं हम बेलन। तो ये हो गया हमारा बेलन। इस प्रकार से पहला नंबर का हो गया बेलन। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं ब नंबर। यहाँ पे ब नंबर ये क्या था, ब नंबर। अब देखिए ब नंबर में ये इस प्रकार से चित्र दिया हुआ है, ये इस प्रकार से चित्र दिया है। तो ये जाल के रूप में दिया हुआ है, ये क्या चीज़ के रूप में, जाल के। और इसको हम सजा करके इसको अगर ठोस आकृति में बदलें तो इसको ठोस आकृति में, तो ये इस प्रकार से ये ढक्कन क्या होगा, इस प्रकार से बंद हो जाएगा। इसको क्या किया हमने, ठोस आकृति में लिखा। तो ये इस प्रकार से जब चित्र बनता है तो ये क्या होता है, शंकु होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, शंकु हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या है, जाल के रूप में है और इसको जब हम खोलेंगे, यहाँ पे ये खुला हुआ है और इसको जब बंद करेंगे तो ये इस प्रकार से चित्र बनाएगा, ये चित्र। तो ये क्या होता है हमारा, इस प्रकार का चित्र का शंकु कहते हैं। तो ये हो गया हमारा शंकु। अब इसी प्रकार से तीसरा नंबर। अब देखिए तीसरा नंबर में यहाँ पे अब देखिए 100 नंबर में क्या दिया हुआ है, 100 नंबर में दिया हुआ है इस प्रकार से ये चित्र दिया है और इस चित्र को पहचानना ये कौन सा चित्र है, ये जाल के रूप में दिया है और इस ठोस आकृति में इसको बदलना है। तो ठोस आकृति में इसको पहचानेंगे कैसे, ये ठोस आकृति हुआ। तो यहाँ पे देखिए इसका ठोस आकृति हो जाएगा घनाभ। अब कहिएगा घनाभ और घन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए घनाभ भी एक ही तरह का है, इसी प्रकार से ये घन भी है। तो देखिए घनाभ जो होता है हमेशा याद रखिएगा, घनाभ हमेशा आयताकार होता है और यहाँ पे घन हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे चौकोर होता है। घन क्या होता है, चौकोर होता है और यहाँ पे घनाभ आयताकार होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, आयताकार की तरह है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, बड़ा है इस प्रकार से और ये दोनों क्या है, इसकी रेखा छोटा है। तो इस प्रकार से जब रहता है तो ये क्या होता है, इनकी किनारा देखिए यहाँ पे ये किनारा क्या है, बड़ा है और इनकी ये छोटी है। यहाँ पे देखिए इनकी ये किनारा क्या है, छोटी है दोनों की। तो ये क्या हो गया, हमारा घनाभ हो गया। और इनका देखिए यहाँ पे चौकोर है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है। तो इस प्रकार से इनकी चौकोर है, यहाँ पे जब है इस प्रकार से रहे तो ये होता है हमारा घन। तो यहाँ पे देखिए ये इसको जब कीजिएगा तो यहाँ पे ये किसके रूप में है, ये हमारा 100 नंबर घनाभ के रूप में है। तो इसको घनाभ के रूप में इस प्रकार से लिख देंगे। अब ये तो क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। इस प्रकार से चित्र क्या बनता है, घनाभ का। और लास्ट नंबर 2 नंबर समझिए, 2 नंबर में दिया हुआ ये इस प्रकार से चित्र, ये क्या चीज़ के रूप में है, जाल के रूप में है। और इसको जब यहाँ पे बंद कीजिएगा, इसको ये खुला हुआ है जाल के रूप में, ये पूरा खुला हुआ है और इसको जब बंद कीजिएगा तो ये हमारा घन बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें देखिए ये इस प्रकार से चित्र दिया हुआ है, ये इस प्रकार से चित्र है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी को हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे, यानी कि बंद करेंगे। इसको जब बंद करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से बंद हो रहा है। ये सभी देखिए यहाँ पे बंद हो गया। बाद ये देखिए बंद हो चुका है, इस प्रकार से देख लीजिए ये बंद है। जब इस प्रकार से ये बंद हो जाता है तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये घन बन गया। क्योंकि इसकी सभी साइज क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से जब साइज बराबर सबकी एक तरह रहता है तो ये क्या होता है, हमारा घन होता है। और आयताकार होता है तो ये हमारा चौकोर जब रहेगा तो घन होगा और आयताकार रहेगा तो ये घनाभ होगा। तो ये घन की तरह ये दिख रहा है आप लोगों को। तो ये क्या हो गया, दिया हुआ है पासे के लिए एक जाल खींचिए और प्रत्येक फलक पर संख्याएं लिखिए। इसमें पासे के लिए क्या करना है, आपको एक जाल खींचना है। जिस प्रकार से ये सब जाल है उसी प्रकार से आपको एक जाल खींचना है। तो चलिए इनको हम अपने कॉपी में जाल खींच लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था पासे के लिए एक जाल खींचिए। तो हमने पासे के लिए एक जाल खींच लिया और कह रहा है प्रत्येक फलक पर संख्या लिखिए। अब देखिए कह रहा है प्रत्येक फलक पर क्या करने के लिए, संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा फलक क्या है, फलक कौन किसको कहेंगे। तो ये देखिए ये जो अंदर की पार्ट हो गया, ये जो डब्बा दिख रहा है आपको कि ये खाली डब्बा, एक इसको हम कहेंगे फलक। तो इस प्रकार से जो फलक है यहाँ पे, इसमें हमेशा याद रखिएगा फलक हमेशा क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 6 फलक, किसी भी तरह से आप जाल बनाइए लेकिन इसका फलक हमेशा 6 होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए हमने ये इस प्रकार से जाल बनाया तो इसमें देखिए फलक इसका 6 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6। किसी भी तरह से, जैसे यहाँ पे देखिए हम अगर दूसरी जाल बना ले, इस प्रकार से भी अगर जाल बना ले, इसमें हम चाहे तो यहाँ पे इस प्रकार से भी जाल बना सकते हैं।
तो कोई एक लेकर के हमने समझा दिया आपको, इस प्रकार से हमने जाल बना लिया। आप चाहे तो इस तरीका से भी बना सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी इसका फलक 6 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। या तो चाहे तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस प्रकार से भी बनाते हैं तो इसमें भी फलक कितना है, 6। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी फलक कितना है, 6 है। यानी कि किसी भी तरह से अगर आप जाल बनाइए, लेकिन उसका फलक कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और दूसरी बात आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे देखिए, पहली बात तो आप लोगों को ये पता चल गया कि घन का फलक कितना होता है, 6 होता है। और दूसरी बात आप लोगों को याद रखना है, पासे के सम्मुख फलकों की संख्या का योग सदैव 7 होता है। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, पासे के सम्मुख फलकों की संख्या कितना होता है, सदैव हमेशा योग इसका 7 होता है, वरना ये पासे के लिए जाल नहीं होगा। याद रखिएगा आप लोग, अगर 7 नहीं होगा दोनों को योग करने पर सदैव, यानी कि सम्मुख के सामने, यानी कि सामने की, यहाँ पे देखिए सम्मुख, यानी कि मान लीजिए ये फ्रंट है और इनके सामने की, इन दोनों को जोड़ने पे अगर हमारा 7 नहीं आता है तो ये क्या होगा, हमारा जाल नहीं बनेगा पासे के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमें इस प्रकार से इसमें समझाया। यहाँ पे देखिए, हमने इसको फ्रंट माना है। फ्रंट को हमने क्या किया है, फ्रंट का हिंदी क्या होता है, फ्रंट का हिंदी होता है सामने। यानी कि हमने इसको सामने की पार्ट समझ लिया, इसको हमने एफ माना। जब इसको एफ माना है तो फ्रंट, यानी कि यहाँ पे देखिए, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए हमने इस प्रकार से ये चित्र दिया हुआ है, ये देखिए इसी प्रकार से ये चित्र दिया है। और इसमें देखिए, जब इस प्रकार से चित्र दिया रहा है तो हमने इसको क्या किया, इस प्रकार से देखिए ये दिया है, तो हमने यहाँ पे एफ, इसको फ्रंट माना है इसको। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या करेंगे, फ्रंट क्या होता है, सामने रहता है, सामने, फ्रंट का मतलब होता है सामने, तो इसको हम सामने रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इसको राइट माना, यहाँ पे क्या है, ये इसके सामने की, यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा आपको डावा, ये फलक, ये क्या है, राइट है, दाया में है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा दाएं, तो इसको हम दाएं मोड़ेंगे, इस प्रकार से जब मोड़े हैं। और इसके बाद देखिए, इसका अंदर की पार्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है, यहाँ पे अंदर आ रहा है। ये अंदर की पार्ट को क्या कहते हैं, पीछे कहते हैं। तो पीछे कहते हैं, तो पीछे का यहाँ पे लिख दिए बैक, BA लिख दिए हैं, बैक, याद रखिएगा आप लोग। और इसके बाद देखिए, अब इतना तो हम मोड़ लिए हैं, और इसके बाद मोड़ेंगे इसको। तो इसके मोड़ने के बाद, या तो इसको हम मोड़ेंगे, तो ये क्या है, ऊपर है, ऊपर है, तो ऊपर को क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं। तो ये कि ऊपर का टॉप कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से मोड़े, तो यहाँ पे देखिए, इसकी पार्ट यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे इसको हम मोड़ दिए। अब बच गया ये दोनों, अब ये और ये बच गया, इन दोनों को भी मोड़ना है अब। तो यहाँ पे इसको मोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, अब इसको हम इस प्रकार से मोड़ लिए। जब इसको मोड़े हैं, इसका पार्ट कौन है, ये वाला पार्ट, ये आ गया हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इनके सामने की, इसको हम माने हुए थे राइट, इसको क्या माने हैं, देखिए राइट माने हैं। तो इसी के सामने यहाँ पे ये आ रहा है, ये डबा आ रहा है, तो इसको हमने क्या किया है, लेफ्ट माना है। तो इसी प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। और इसके बाद यहाँ पे बच जाता है एक, यहाँ पे बच गया अब ये वाला बच गया। अब इसको हम मोड़े तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे इसको हम तो लेफ्ट माने हुए थे, और इसको जब मोड़ेंगे तो लास्ट में जो बच गया उसको क्या कहेंगे, बॉटम। यानी पे लास्ट में जो बच गया, इसके बाद यहाँ पे देखिए, इनको माने हुए थे क्या चीज, इनको माने हुए थे, यहाँ पे याद रखिएगा, इसको माने हुए थे टॉप, यानी कि ऊपर माने हुए थे। और इसके ऊपर के सामने की, यहाँ पे देखिए, जब ये इसके सामने की, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तल। तो इसके सामने की, ये इसके वाले, यहाँ पे देखिए इन साइड से हो गया ये, जब इन साइड से ऊपर हुआ तो उन साइड से क्या हो जाएगा, तल होगा। तो ये हो गया हमारा तल, यानी कि बॉटम हो गया। तो हमने इसको B माना। तो इस प्रकार से हमने इसको, जब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बंद कर लेंगे, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है हमारा, ये घन बन जाता है। इसको जब हम पूरा तरीका से यहाँ पे ढक लेंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जब बनाएंगे तो हमने यहाँ पे समझ लिया किसको फ्रंट कहेंगे, किसको यहाँ पे कहेंगे ऊपर। यानी कि ये फ्रंट का मतलब होता है ऊपर, सॉरी, यहाँ पे फ्रंट का मतलब होता है सामने, राइट का मतलब होता है दाहिना, ये हो गया दाहिना का पार्ट। और इसी प्रकार से ये हो गया हमारा पिछला बैक पार्ट। और इसके बाद यहाँ पे हो गया, ये हमारा क्या होता है, T, यानी कि टॉप, यानी कि ऊपर का पार्ट हो गया, ये ऊपर का पार्ट हो गया। ये हो गया हमारा लेफ्ट का पार्ट, लेफ्ट का मतलब हो गया बाएं का पार्ट। और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। इसमें हमने आपको समझाया था इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को अच्छा से समझ में, मुझे भी पता है आप लोगों को अच्छा से समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें क्या कह रहा था, इसके आगे प्रत्येक फलक पर संख्या लिखिए। और याद रखिएगा, हमने आपको अभी भी बताया है, जो यहाँ पे फलकों की संख्या क्या होता है, हमेशा सदैव 7 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये फ्रंट को मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रंट, इसमें मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं 5। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट के सामने की, यहाँ फ्रंट क्या है, सामने, और सामने के बाद पीछे। तो पीछे को क्या कहते हैं, बैक। तो बैक हम इसको माने हैं, ये वाला बैक आया हुआ है हमारा। तो जब इसको हम 5 माने हैं, तो इसको कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तब जा करके ये दोनों के जोड़ने पे 7 आ जाएगा। अगर हम इसको 5 मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अगर आप 3 मानते हैं, तो यहाँ पे आपको रखना होगा 4। इस प्रकार से हमने इसको 5 माना, तो इसको क्या मानेंगे, 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आता है राइट।
अब देखिए राइट, राइट का मतलब हो गया दाएं, तो हम दाएं को हम मान लेते हैं, मान लीजिए 3। अगर हम इसको 3 मानते हैं तो यहाँ पे देखिए दाएं के बाद क्या आता है, इसके सामने इसके उल्टा बाएं होता है। तो बाएं हमेशा कितना होना चाहिए, बाएं होना चाहिए 3। जब माने हैं दाएं को तो बाएं मानेंगे 4, 4 3 7, तब जा करके होगा 7 हमारा। तो यहाँ पे 4 किसका हो जाएगा, बाएं का। तो बाएं कहाँ पे है, लेफ्ट कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4। ये हो गया हमारा 4। अब इसी प्रकार से आता है तीसरा। देखिए अब देखिए ये हमारा हो गया टॉप यानी कि ऊपर, और ऊपर का उल्टा क्या होता है, तल यानी कि बॉटम। तो यहाँ पे देखिए तल अगर हम कुछ मान ले, तल मान लीजिए हम मान लेते हैं 1। अगर तल हम 1 मानते हैं तो हमें बॉटम कितना मानना होगा, 6 मानना होगा। इसको हमें कितना मानना होगा, 6, क्योंकि यहाँ पे 6 और 1 मिल करके हो जाता है 7। तो इस प्रकार से आपने 2 नंबर भी समझ लिया। अब समझ लेते हैं इसी प्रकार से 3। अब देखिए इसमें 3 नंबर में कह रहा है, अगर एक घन बनाने के लिए नीचे दिए गए जाल को मोड़ा जाए तो पहला नंबर कह रहा है, नंबर कौन सा किनारा जे के से मिलेगा, जे और के से कौन सा किनारा इसमें से मिलेगा। किनारा का मतलब ये जो ये हो गया इसका किनारा, ये सभी क्या है, इसका किनारा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया किनारा किसको कहते हैं। ये सभी जो रेखा है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये इसका किनारा है। ये सभी क्या है, इसकी किनारा है। और ये बीच वाले ये जो डबा दिख रहा है आपको, ये होता है फलक। और ये जो आपको दिख रहा होगा बिंदु, ये सभी बिंदु क्या होता है, इसका शीर्ष होता है। तो यहाँ पे किनारा पूछ रहा है, तो यहाँ पे जे और के किनारे कौन दूसरा होगा, तो जे के से कौन सा मिलेगा किनारा, वो हमें बताना है। और दूसरा पूछ रहा है ब नंबर कौन सा किनारा एल एम से मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे एल और एम देखिए कहाँ पे है, एल और ये हो गया एम, इस किनारे से और दूसरा कौन सा मिलेगा। यहाँ पे क्या करने पे, हमारे जाल को यहाँ पे मोड़ने पे। जाल देखिए इस प्रकार से ये जाल दिया हुआ है, ये जाल इस प्रकार से दिया है, और इसको मोड़ेंगे तो ये कौन सा कहाँ पे किनारा मिलेगा वो हमें पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए पहला जे के और दूसरा बताना है एल एम। तो यहाँ पे देखिए इसको हम मोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम इसको मोड़े इस प्रकार से। तो हमने देखिए इसमें पहले से लिख लिया है ताकि अच्छा से समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से हम इसको मोड़ लेते हैं। यहाँ पे मोड़ने पे कह रहा था, तो हम इस प्रकार से इसको मोड़ लेंगे। से देखिए हमने इसको मोड़ लिया। अब देखिए इसको मोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए जे और के पहला पूछ रहा था जे के से, तो जे के से देखिए कौन सा किनारा मिल रहा है, तो जे के इसमें ढूंढेंगे कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जे और के यहाँ पे है, देखिए इसमें जे और ये हो गया के, और इसके किनारे से यहाँ पे देखिए मिल रहा है यहाँ पे ए बी। यहाँ पे देखिए ए और ये बी, और इधर ये हो गया हमारा इस प्रकार से है। तो यहाँ पे जे और के, तो ए बी से यहाँ पे मिल रहा है जे के। यहाँ पे देखिए अच्छा से आप लोगों को दिख रहा होगा, ए और बी से मिल रहा है जे और के से। यहाँ पे हम लिख लेंगे अ नंबर में पहला का आंसर लिख लेंगे, अ नंबर का आंसर लिख लेंगे यहाँ पे ए बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जे के से कौन सा मिल रहा है, ए बी मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जे के से यहाँ पे ए बी मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला का ए बी। अब इसी प्रकार से दूसरा पूछा है ब नंबर में, ब नंबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब नंबर पूछा कौन सा किनारा एल एम से मिल रहा है। एल एम ढूंढिए, इसमें कहाँ पे है, इसमें एल एम ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पर देखिए एल एम ऊपर में है, यहाँ पे देखिए इसमें एल एम दिया हुआ है। एल एम के किनारे यहाँ पे देखिए इसका किनारा यहाँ पे ये हो गया, ये दोनों मिल रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए एल के समानांतर ये भी हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा एल और ये हो गया के। तो यानी कि के एल के हो जाएगा, दूसरा किनारा क्या हो जाएगा एम, एल और एम के किनारे के दूसरा क्या हो जाएगा एल और के हो जाएगा। हम लिखेंगे दूसरा नंबर में यहाँ पे एल एम के किनारा क्या हो जाएगा के, और यहाँ पे पहला एल और ये दूसरा के। तो इस प्रकार से लिखेंगे एल और के, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 3 नंबर भी समझ लिया। अब हम समझते हैं 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर में कह रहा है, दिए गए चित्र एक पासे का जाल दिखाते हैं, फलकों पर चिन्हित एक्स वाई और जेड का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिए गए चित्र में ये दिया गया चित्र है, इसमें ये जाल के रूप में दिया है, ये पासे क्या है जाल के रूप में दिया है। और इसमें कह रहा है फलकों पर चिन्हित, फलकों यानी कि ये जो अंदर की पार्ट है, ये जो डब्बा है, इसमें कह रहा है चिन्हित एक्स वाई और जेड का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए इसमें हम मान लेते हैं इसको, यहाँ पे देखिए यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा इस प्रकार से चित्र दिया हुआ है, इसमें ये इस प्रकार से देखिए चित्र दिया है। तो इसको हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले तो इसको घन बनाएंगे, इसको हम मोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको एक नंबर जो है वो फ्रंट मान लेते हैं, यानी कि सामने वाला इसको जब मानते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको हम सामने में रख लेंगे, इसको हम सामने में एक नंबर को सामने में रखेंगे और इसको हम मोड़ेंगे। इस प्रकार से जब मोड़ेंगे इसको बनाएंगे हम यहाँ पे फलक को मोड़ करके बना लेंगे यहाँ पे घन। तो ये इस प्रकार से मुड़ेगा, तो इस प्रकार से जब मुड़ा तो ये नीचे आ गया, ये नीचे आया तो ये क्या हो गया राइट हो गया, ये दाहिना साइड है तो ये हो गया हमारा
राइट, 3 नंबर आ गया राइट, ये हमारा हो गया राइट। इसको हम माने हैं क्या, इसको मान लिए हमने फ्रंट, एफ मान लिए हैं। और इसके बाद देखिए ये नीचे आ गया, इसके बाद ये जो एक और पार्ट है वो आता है इस प्रकार से नीचे, सबसे नीचे आ गया। तो सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं, बैक कहते हैं, पीछे वाले कहते हैं। तो इसके आगे ये है, तो ये हमारा हो गया बैक, यानी कि बी ए लिख देते हैं बैक का। ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट। अब इसमें 3 ठो तो मोड़ दिए हैं, अब इसको मोड़ना है इस प्रकार से। इसको जब मोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जब इसको मोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, इसके सामने वाली को हमने राइट माना हुआ था, यहाँ पर देखिए इसको जब इस प्रकार से मोड़ा हुआ था तो इसको राइट माना था, तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट। तो इस प्रकार से ये एक के सामने वाली ये क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे एल, ये हो गया हमारा लेफ्ट। और इसको हमने मोड़ लिया। अब देखिए ये 2 बच रहा है, ये और ये बच रहा है, इसको मोड़ेंगे इस प्रकार से। अब एक्स को इस प्रकार से मोड़े हैं तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ पे देखिए एक्स हमारा हो जाएगा, यहाँ पे इसको याद रख लीजिएगा। इसमें ये देखिए इसको हम इस प्रकार से अच्छा से मोड़ेंगे। इनको जब अच्छा से मोड़े तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर का पार्ट हो गया ना। ये ऊपर का पार्ट है, हमने पहले भी बता दिया है, 3 नंबर में भी बताया है। ये ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट को क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं। तो ये हमारा हो गया टॉप। और यहाँ पे देखिए टॉप के सामने के, यहाँ पे टॉप के बाद क्या होता है, टॉप के सामने वाली इधर हो गया ये हो गया 4 नंबर में इस प्रकार से लिख दिया है। और इसमें यहाँ पे लिख दिया ऊपर का तल, दाएं का बाएं और सामने का पीछे। तो यहाँ पे देखिए सामने, सामने का मतलब होता है फ्रंट, सामने का फ्रंट होता है। तो यहाँ पे हमने एफ माना फ्रंट को। तो यहाँ पे देखिए जब F1 है तो सामने के बाद पीछे क्या होगा, बैक क्या होगा, बैक हो जाएगा। 7 को होता है दोनों का योग करके। तो यहाँ पे इसमें 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाता है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, जेड क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जेड बराबर हमारा निकल चुका है 6। अब यहाँ पे इसी प्रकार से निकालना है वाई और यहाँ पे निकालना है एक्स। अब देखिए वाई निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दाएं माने हैं, दाएं क्या है, यहाँ पे दाएं का मतलब होता है राइट। तो राइट में यहाँ पे देखिए दाएं दिया हुआ है 3, तो बाएं क्या हो जाएगा, दाएं जब दिया हुआ है 3 तो बाएं हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि 4 और 3 7 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। यहाँ पे वाई कितना आ गया, हमारा 4 आ गया। अब इसी प्रकार से निकालना है यहाँ पे एक्स। अब देखिए ऊपर वाले में जाएंगे, इसमें ऊपर कितना दिया हुआ है, ऊपर में यानी कि ये हो गया हमारा ऊपर। एक्स इसमें नहीं दिया है तो हम देखेंगे तल, तल दिया हुआ है, तल हमारा 5 दिया हुआ है। जब तल 5 दिया है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे एक्स कितना आ गया, हमारा 2 आ गया। तो इस प्रकार से हमने 4 नंबर में भी निकाल लिया, जेड वाई और एक्स तीनों का मान निकल गया है। अब देख लेते इसी प्रकार से 5 नंबर। अब देखिए 5 नंबर में कह रहा है उन जालों को पहचानिए जिनका उपयोग एक घन बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें देखिए यहाँ पे बहुत सारा जल, यहाँ पे देखिए ये जाल दिया हुआ है, अ ब स ज य र, इस प्रकार से इतना जाल दिया हुआ है। और इसमें से आपको पहचानना है कि कौन से जाल से घन बनाया जा सकता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे और नंबर छोड़ के और सभी से अगर जाल को आप मोड़िएगा तो आप घन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए और नंबर में सिर्फ नहीं बनेगा, अगर हम पूरा बताते हैं, यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे दिखाएंगे जो बना करके, तो आपको वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट और नंबर बता देते हैं जो नहीं बना है उसको। और इस सब को आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये हमने चित्र बनाया उसी प्रकार से आप लोगों को 1 नंबर में ये जो चित्र बना है, ये चित्र बना करके काट लेना है और इसको आपको घुमा करके देखना है। जब ये भून जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा घन, तो आपको क्या कहना है, जो ये है, और नहीं तो नहीं बताना है। तो इसमें देखिए हमने आपको दिखा दिया है, इसमें देखिए ये हमने आपको देख लिया है, यहाँ पे ये सभी बन जाता है और ये नहीं बनता, ये घन नहीं बनता है। जैसे हम देखिए यहाँ पे बना करके देखते हैं, इसको जब ये इस प्रकार से चित्र दिया हुआ है और इसको हम बनाते हैं, इसको किसी भी तरह से मोड़िएगा तो ये घन नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए 1 बच जाता है, ये दोबारा से इसी पे आ रहा है, इस पे आ रहा है दोबारा से। इसको जब मोड़े हैं तो इसमें दोबारा ये बच जाता है, ये देखिए ये वाला जो है बच जाता है, इसमें घन नहीं बना पाता। ये दोबारा ये जो पत्ती है ये देखिए ये बच जाता है, ये कहीं और दूसरा जगह जा ही नहीं रहा है। ये इस यहाँ पे अगर आ जाता तो बन जाता। तो इस सब से बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन इससे नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये दोबारा आ रहा है, इसमें बन नहीं रहा। तो हम ये क्या कहेंगे, इसको और नंबर को कहेंगे ये घन नहीं बना रहा है और इसके अलावा सभी से बना रहा है। तो इसमें हम सभी नंबर लिख देंगे, लिखेंगे ब स द य र से क्या हुआ है, घन बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने 5 नंबर तक इस वीडियो में देख लिया। अगले वीडियो में इनसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।